दो युवक मेरे घर के अंदर आ गए और मेरे मुंह में पिस्टल डाल दिया और अचानक वहां मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी पहुंच गए और फिर उन्होंने आवाज लगाया तो उसके 4 साथी भी वहां आ गए। आगे उन्होंने कहा कि अगर किसी ने शोर मचाया तो तीनों बच्चों को मार डालेंगे। इसके बाद से पूरा परिवार शांत हो गया और डकैती करने आए बदमाश वहां दिन दहाड़े थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर डकैती करते रहे और वहां से डकैती करने के बाद चले भी गए। इसके बाद जिस बेगूसराय के व्यवसायी के घर पर यह डकैती डाली गई है उसका पूरा परिवार डर से कांप रहा था। घर के सदस्यों को उन्हीं के घर में बंधक बनाकर मारपीट की गई। एक सदस्य को चाकू मारा गया और 1 घंटे तक घर के अंदर बदमाश लूटपाट मचाते रहे। इस दौरान 50 लाख से अधिक रुपयों के मूल्य के बराबर के गहनों की लूट की गई। और सबसे हैरानी की बात है कि बदमाशों का हौसला इतना बढ़ा हुआ था कि वे थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित मकान में इस घटना को अंजाम दे रहे थे। यह सब कुछ बेगूसराय नगर थाने के करीब हो रहा था और अब पुलिस जिस प्रकार का बयान देती है और जिस प्रकार से कार्रवाई करती है उसी प्रकार से बयान दे रही है और उसी प्रकार की कार्रवाई भी कर रही है। बेगूसराय के डकैती की पूरी कहानी सुनकर आपको किसी पुरानी हिंदी फिल्म की कहानी याद आ जाएगी जिसमें दिन दहाड़े डाकू आते थे और पूरा लूट कर चले भी जाते थे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कल यानी कि रविवार की सुबह लगभग 6 बजे बेगूसराय के नगर थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर एक डकैती डाली गई। सबसे हैरान करने वाली बात है कि जो बदमाश डकैती डालने आए थे वह 50 लाख रुपयों के मूल्य के बराबर के गहनों की लूट करने के बाद पैदल ही घर से निकलकर भाग गए। मतलब कि सोचिए कि कई बदमाश घंटों तक थाने से मात्र कुछ दूरी पर स्थित मकान में पूरे परिवार को बंधक बनाकर चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद से बड़े आराम से पैदल ही निकलकर वहां से चले भी जाते हैं। अब आप सोचिए कि थाने के करीब चोरी करने पर भी बदमाश कितने बेफिक्र थे। वे इतने बेफिक्र थे कि पहले 2 की संख्या में वे घर के अंदर दाखिल होते हैं, इसके बाद वे 4 हो जाते हैं और फिर 2 अन्य साथी आते हैं और इतना सब कुछ होने के बाद वे बिना किसी गाड़ी के ही पैदल वहां से भाग भी जाते हैं। पीड़ित परिवार की तरफ से बताया गया कि सुबह लगभग 6 बजे गेट के बाहर से एक आवाज आई और आमतौर पर जैसा होता है कि हम अपने घर का दरवाजा खोलने जाते हैं उसी प्रकार से उस घर के मालिक कपिलेश्वर मंडल भी जाते हैं। कपिलेश्वर मंडल आगे बताते हैं कि उस दिन घर का दरवाजा बंद था ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने सबसे पहले बाहर से ही आवाज लगाई और मुझे लगा कि घर में चूंकि सुबह सुबह काम करने के लिए नौकरानी आती है तो नौकरानी आई होगी और मैं यही देखने के लिए बाहर चला गया, लेकिन गेट के पास कोई मौजूद ही नहीं था। मैं गेट के बाहर निकल गया और मैंने देखा कि वहां 2 युवक खड़े हैं जो अखबार पढ़ रहे थे और उन्होंने अखबार से अपना चेहरा ढक रखा था, उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। इसके बाद से कपिलेश्वर मंडल वापस से अपने गेट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन इसी दौरान वे दोनों युवक भी उनके पीछे आते हैं और उनके मुंह में पिस्टल डाल देते हैं। अब यहां से कपिलेश्वर मंडल को इनकी गलत मानसिकता के बारे में भनक लगी, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी और इसी दौरान इनकी पत्नी और इनका बेटा भी वहां पहुंचा और फिर उन बदमाशों ने आवाज लगाई और उनके आवाज लगाने पर 4 अन्य बदमाश भी वहां आ गए। इसके बाद से उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट भी शुरू कर दी और सब बदमाश मिलकर पूरे परिवार के सदस्यों को बंधक बनाने लगे। उन्होंने कपिलेश्वर मंडल के बेटे राजीव पर कुछ शक हुआ तो उन्होंने राजीव पर चाकू से हमला कर दिया और कहा जा रहा है कि राजीव शोर मचाने की कोशिश कर रहे थे और चाकू मारने के बाद से घायल अवस्था में राजीव वहीं फर्श पर गिर गए। उन्होंने बड़े सदस्यों को यह धमकी दी कि अगर किसी ने भी शोर मचाया तो उनके परिवार के बच्चों को मार दिया जाएगा और इसके बाद उन्होंने एक एक करके सबके मुंह पर टेप लगाया और टेप लगाकर सबके हाथ और पैर को भी बांध दिया और फिर उनको छोड़कर वे एक एक कमरे में घुसकर गहने की तलाश करने लगे। अब परिवार के लोग बता रहे हैं कि उन सारे बदमाशों की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच में रही होगी और किसी भी बदमाश को वे पहचानते नहीं थे तथा वे सब हिंदी भाषा में ही बात कर रहे थे। उन्होंने घर के एक एक कमरे में जाकर जितने भी महंगे गहने थे उनको चुराया और फिर परिवार वालों को उसी हालत में छोड़कर पैदल ही वहां से फरार हो गए। जितने भी बदमाश थे उन सब ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और मास्क लगाने के कारण किसी का चेहरा भी परिवार के किसी भी सदस्य ने नहीं देख पाया। जब बदमाश वहां से लूट को अंजाम देने के बाद चले गए तब परिवार के सदस्यों ने शोर मचाया और उनकी आवाज को सुनकर पड़ोसी उनके घर आए और फिर उन्होंने जो देखा उसे हैरान रह गए। कपिलेश्वर मंडल जिनके यहां डाका डाला गया
वे स्वर्ण व्यवसायी हैं। फिलहाल राजीव जो उनके बेटे हैं, जिसे चाकू मारा गया है, वे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि वहां उनकी हालत खराब है। पुलिस जांच कर रही है और अब जांच का परिणाम आएगा तब हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी पुलिस कब तक क्या जांच करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं अनुराग मिश्रा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।